और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का दोहरा रुख सामने आया है। कैसे दोहरा रुख सामने आया? एक तरफ अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि कमला हैरिस हैं, जो जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलती हैं तो पाकिस्तान की आलोचना करती हैं, आतंकवाद को लेकर खरी खरी उसे सुना देती हैं, पाकिस्तान की आलोचना करती हैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री क्या करते हैं, एंटनी ब्लिंकन क्या करते हैं? वो पाकिस्तान की सराहना करते हैं। अफगानिस्तान पर अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ हैं, ये कहते हैं ब्लिंकन। यानी कि एक तरफ अमेरिका की उपराष्ट्रपति, एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री, दोनों के बयान बिल्कुल अलग अलग। उपराष्ट्रपति कहती हैं पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है और इन पर कार्रवाई पाकिस्तान को करनी होगी। पाकिस्तान की आलोचना करती हैं आतंकवाद के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, ये कहते हैं अमेरिका और पाकिस्तान साथ मिलकर काम करेंगे। अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पर अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह अमेरिका का दोहरा चरित्र है। तो कैसे कूटनीति के स्तर पर यह अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, पाकिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी अमेरिका, ये कैसे आपको समझाते हैं। अमेरिकी सरकार के दो बड़े लोग, उनके बयान, उनकी मुलाकातें, ये क्या संकेत दे रहे हैं? एक मुलाकात होती है प्रधानमंत्री मोदी से, किसकी मुलाकात होती है? उपराष्ट्रपति की, कमला हैरिस की मुलाकात होती है। दूसरी मुलाकात अमेरिका और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मुलाकात होती है। तो जब मुलाकातें हो रही हैं, इसमें क्या बदल जाता है? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान साथ मिलकर काम करेंगे, ये कहते हैं ब्लिंकन। लेकिन कमला हैरिस कहती हैं पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन मौजूद हैं, पाकिस्तान को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पर अमेरिका और पाकिस्तान साथ हैं, ये कहते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कहती हैं कि भारत जो चिंता जाहिर कर रहा है, भारत की चिंता बिल्कुल ठीक है, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर सबको साथ आने की जरूरत है। अब या तो आप पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ हो सकते हैं या उसके खिलाफ हो सकते हैं, या तो एक बयान उपराष्ट्रपति के बयान को माना जाए या विदेश मंत्री के बयान को माना जाए। अमेरिका दोनों तरफ नहीं हो सकता, और यह बात खुलकर अमेरिका को कहनी होगी। आज जब प्रधानमंत्री अमेरिका में, पूरी दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है और अब तालिबान राज आने के बाद से कितना बड़ा खतरा आतंकवाद का बढ़ गया है, ऐसे में अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे को लेकर स्पष्ट क्यों नहीं कुछ कह रहा है? तो हम आपको बता रहे हैं कैसे भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में उपराष्ट्रपति कुछ अलग बात कहती हैं, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान के साथ मुलाकात में अलग बात कहते हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त तालिबान क्या कर रहा है अफगानिस्तान में, किस तरह से अफगानिस्तान से एक बार फिर आतंकवाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक फैलने का खतरा है। और खासतौर से एक बड़ा खतरा भारत के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान की दिलचस्पी अफगानिस्तान में और तालिबान में बहुत ज्यादा है। यहां तक कि जब तालिबान की सरकार बनती है तब ISI चीफ अफगानिस्तान में होते हैं। पाकिस्तान के ही नेता हैं जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर तालिबान को मान्यता दिलाने में लगे हुए हैं, तालिबान का पक्ष ले रहे हैं, उसके समर्थन में बातें कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ उपराष्ट्रपति का बयान, दूसरी तरफ विदेश मंत्री का बयान। आपको सुनाते हैं भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस के मुलाकात पर क्या कहा। The Vice President suo moto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. इस पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। पूर्व राजनयिक जी पार्थ सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पार्थ सारथी जी, भाई कई बार प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कह चुके हैं कि आतंकवाद को लेकर अपनी कन्वीनियंस से, अपनी सहूलियत से इसे परिभाषित ना करें। अमेरिका या तो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है या उसके साथ हो सकता है, या आतंकवाद के खिलाफ हो सकता है या साथ हो सकता है। उपराष्ट्रपति कुछ और कहें, विदेश मंत्री कुछ और कहें, यह संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता। देखिए, ये समझना चाहिए हमें कि वो भी दुविधा में पड़े हैं। एक तरफ से पाकिस्तान के साथ जो भी
समर्थन उन्हें मिले, जो भी सहयोग उन्हें मिले आतंकवाद को सामना करने के लिए और अफगानिस्तान के अंदर जो भी करना है उनके लिए पाकिस्तान की जरूरत है। दूसरी तरफ वो जानते हैं कि पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला आतंकवाद में लगा है। भारत को छोड़िए, तालिबान ने ये जो अपने हथियार हैं पाकिस्तान से पाए और किसको मारे? अमेरिकनों को। 1000 अमेरिकन वहां मारे गए हैं। तो बात ये है कि ये कार्रवाई अब इनके संसद के सामने आ गया है, दोनों हाउस में, सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो लगता है मुझे कार्रवाई तो शुरू करेंगे पाकिस्तान के साथ के खिलाफ, आर्थिक तौर से और सैनिक तौर से जरूर। और किस किस्म का दबाव लगाए हमने जाते, कूटनीतिक दबाव भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब स्पष्ट है इनको सहयोग दे रहा है, अपने जमीन दे रहा है अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देने के लिए और आतंकवाद को समर्थन देने के लिए। और ये दुविधा चलता रहेगा, हमें स्पष्ट है। लेकिन अब समय आ गया है जब उन्हें भारत के साथ सहयोग करना ही है, क्योंकि अफगानिस्तान पर जो नीति निकल रहा है उसमें चीन, पाकिस्तान, रूस भी समर्थित है कि किसी ना किसी तरह के संपर्क रखें तालिबान के साथ। इनका खिलाफ, इनकी नीति जो हमारी नीति जैसे है कि उसके खिलाफ है। तो ये कूटनीतिक प्रयास चलता रहेगा। मैं नहीं समझता हूं कि उस समय में पाकिस्तान को कुछ आर्थिक सहायता मिलने वाला है, और अमेरिकन आर्थिक सहायता के बिना पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है बहुत बुरा है। तो इससे हम आगे कैसे निकलेंगे? और उससे ज्यादा महत्व ये है कि सहयोग क्या रहेगा उनके और हमारे बीच में आतंकवाद के विषय पर और कूटनीतिक विषय पर, कि इस पर हम आगे बात कैसे ले जाए। ठीक है गुरजीत सिंह साहब, ये कूटनीति अमेरिका की हमेशा से रही है या आपको लगता है कि अब वक्त बदल गया है? स्पष्ट तौर पर कहना होगा, या तो आप आतंकवाद के साथ हैं या खिलाफ हैं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के साथ हैं, आतंकवाद के साथ हैं, तो भारत के साथ जो किया जा रहा है वो सिर्फ क्या रस्म अदायगी है, सिर्फ बयानबाजी है? सबसे पहले यह समझना होगा अमेरिका अपने साथ है और हमें अपने साथ रहना है। दूसरी बात, अमेरिका पाकिस्तान को वो कह रहा है जो अमेरिका पाकिस्तान से चाहता है अफगानिस्तान में। अमेरिका भारत को उपराष्ट्रपति के जरिए ये कह रहा है जो भारत सुनना चाहता है, और इससे मैं खुश हूं, क्योंकि बहुत बारी इन्होंने, अमेरिका ने भारत के साथ ऐसी बात नहीं की है। अब तक तो ये लगता था कि क्वाड का जो इन्फ्लुएंस है सिर्फ इंडो पैसिफिक में है, लेकिन कमला हैरिस की स्टेटमेंट से लगता है कि भारत का नजरिया और अमेरिका का नजरिया अफगानिस्तान के ऊपर भी एक हो सकता है। तीसरी बात यह है कि अमेरिका ने भारत की ईरान और रूस नीतियों के ऊपर अंकुश लगा के रखा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान, रूस, ईरान और चाइना एक प्रिक करके अफगानिस्तान को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उस प्रिक के अंदर घुसना है, लेकिन हम तभी घुस सकते हैं जब ईरान और रूस के साथ अमेरिका हमारे ऊपर से अंकुश हटाए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन तो हमारे दुश्मन है, लेकिन उनके साथ हमें घुसकर, तो ये अमेरिका से हमें बात करनी पड़ेगी कि जो कमला हैरिस ने कहा बहुत अच्छा है, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन आप हमें ईरान के साथ और रूस के साथ संबंध ज्यादा सहयोग करने की हमें क्षमता दीजिए और उनके ऊपर रोक मत लगाइए। मैं थोड़ा सा आतंकवाद पर आपसे और समझना चाहूंगा, सिर्फ बयानबाजी होगी उपराष्ट्रपति की तरफ से या फिर आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस एक्शन में मदद भी होगी? मदद होगी, जैसे आपने देखा संयुक्त राष्ट्र में कुछ साल, 1-2 साल पहले जो एलईटी और जेईएम के लीडर हैं उनको हमने वो सैंक्शंस लिस्ट में डाला है, लेकिन वो सैंक्शन लिस्ट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट की नहीं होती है, वो अल कायदा और आईएस के बेस के होती है। तो इसलिए पाकिस्तान फोकस टेररिस्ट लिस्ट भी
वो ज्यादा बड़ी टेरर लिस्ट के अंदर ही आती है। तो हमें उसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि केवल पाकिस्तान पे निशाना हम लगाते जाएं लेकिन दुनिया भर हमारे साथ नहीं आएगी। अगर आप अब यूरोपियन संघ के देश देख लो, अफगानिस्तान में जो हुआ उसके बाद सब उनके विदेश मंत्री इस्लामाबाद भाग रहे हैं कि इस्लामाबाद से हाथ मिलकर हम अफगानिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी लाएं। तो इसलिए हम आतंकवाद पे जोर दे रहे हैं, अमेरिका और यूरोप अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी पे जोर दे रहा है। इसके बीच में जो कमला हैरिस की स्टेटमेंट है वो मैं समझता हूं एक अच्छा राग उन्होंने अलापा है हमारे लिए। अब ये इस समय स्टेटमेंट है, हमें आगे जाके इसको नीति में बदलना है। ये स्टेटमेंट है, आगे जाकर नीति में बदलना है। पार्थ सारथी साहब, कैसे नीति में बदलेगा ये? क्योंकि बाहर से देखने पर तो लगता है कि दो बिल्कुल अलग बयान है। विदेश मंत्री का बयान बिल्कुल अलग, उपराष्ट्रपति का बयान बिल्कुल अलग। नहीं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि कई जगहों में आर्थिक दबाव लगाया है अमेरिका ने पाकिस्तान पर, लेकिन अब ये स्पष्ट होगा कि अमेरिका इस रास्ते में जा रहा है। क्या वो तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध करेगा? क्या उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहयोग देगा? ये देखना पड़ेगा। हमारी राय तो अब भी यही है कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मान्यता देना उचित नहीं होगा। इस पर हम अड़े रहेंगे। मैं समझता हूँ काफी ये हो सकता है कि अमेरिका भी इस पर सहमत हो, लेकिन उनका प्रयास उनका पाकिस्तान पर जरूर चलता रहेगा। एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ स्वभाव और दूसरी तरफ बातचीत, लेकिन आर्थिक तौर से है और हथियार देना बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। क्या पार्थ सारथी साहब इसे ऐसे समझें कि जो पाकिस्तान अमेरिका से सुनना चाहता है वो अमेरिका पाकिस्तान को सुना रहा है, और जो भारत उससे सुनना चाहता है वो उपराष्ट्रपति कह रही हैं? इसे ही कूटनीति कहते हैं, और कूटनीति का और कोई रास्ता नहीं कि सबके साथ संपर्क रखो, लेकिन दबाव जरूर लगाओ जिससे आप नाखुश हैं, जिससे आप असंतुष्ट हैं। और मैं समझता हूं कि ये अमेरिका अपने यूरोपियन सहयोगों के साथ मिलकर इस तरह की कार्रवाई लेगा, और अब देखना पड़ेगा कब लेते हैं और कैसे लेते हैं। गुरजीत सिंह साहब, जैसा कि पार्थ सारथी जी कह रहे हैं, भाई यही तो कूटनीति है। जो पाकिस्तान सुनना चाहता है उसे सुना दिया, जो भारत आपसे सुनना चाहता है उसे भी बता दिया। इसका मतलब यह है आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है तो दुनिया से सहयोग की उम्मीद ना करें, जो अपनी समस्या है वो खुद ही सुलझानी है। नहीं, आतंकवाद तो दुनिया भर का मुद्दा है। अब किस किस को हम मनवा सके वो भी तो कूटनीति है। तो इस समय वो मौका है भारत की कूटनीति को आगे बढ़ने का। कमला हैरिस ने एक, जैसे मैंने कहा, अच्छा राग अलापा है। अब उसका पूरा ऑर्केस्ट्रा हमें बनाना है, वो हमारी कूटनीति की जीत होगी। इससे ये तो अच्छी एक शुरुआत है। मैं तो वेट कर रहा था कि अमेरिका इस बारी ऐसी कोई बात बोलता है क्या। तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि कमला हैरिस ने अपने आप ही बोल दिया। हालांकि मुझे अपेक्षा नहीं थी कि कमला हैरिस की प्रधानमंत्री से मीटिंग में पाकिस्तान का मुद्दा उठेगा, क्योंकि वो तो फंक्शनल मुद्दे थे, स्पेस के ऊपर, साइंस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो उसने खुद बोल दिया। हो सकता है कि अब इस लेवल पे बोल दिया और बाइडन ना बोले, लेकिन बाइडन ने आज तक इमरान खान से मुलाकात तो नहीं की है। तो जैसे पार्थ सारथी जी बता रहे हैं, कई दबाव बनते हैं, लेकिन जैसे हमने पाकिस्तान के साथ अपनी बातचीत बंद करके रखी हुई है, अमेरिका ने वो बंद करके नहीं रखी हुई है। वो उनसे बात करते रहेंगे अपनी कूटनीति के लिए। देखिए, इसलिए कहते हैं कि कूटनीति को समझना इतना आसान नहीं है, और तभी हम दो एक्सपर्ट से इस पर चर्चा की। गुरजीत जी आपका भी, और पार्थ सारथी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हमने ये उठाया था कि एंटनी ब्लिंकन, जो कि विदेश मंत्री अमेरिका के, वो पाकिस्तान से क्या कहते हैं, और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री से क्या कहती हैं। ये दो स्टेटमेंट्स आतंकवाद के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग हैं। ये मेल नहीं खाते हैं। या तो आप आतंकवाद के साथ हो सकते हैं, या उसके खिलाफ हो सकते हैं, या उसके साथ हो सकते हैं, या फिर उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और इसीलिए इसे समझना, इन मुलाकातों को समझना बहुत जरूरी होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.